Hello students, welcome on my YouTube channel Learn with Sufyan sir. Students, हम लोगों ने यहाँ पर जो पिछले वीडियो के अंदर में पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़े थे। अपन ने वहाँ पर फॉरेस्ट को कंजर्वेशन कैसे करना है, उसके फॉरेस्ट को कंजर्वेशन क्यों करना है, उसके पीछे के कारण भी हम लोगों ने पढ़े थे। क्या डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो जा रहा है वहां पर, ये बहुत सा हमने पिछले वीडियो के अंदर में पढ़े। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे यहाँ पर, तो आप उस वीडियो को देख ले, ठीक है। उसके लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। तो हम आज यहाँ पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स the existence of many different kinds of plants and animal in an environment या फिर on the earth. Existence of many different kinds of plants and animal. बहुत सारे आप देखते हैं हमारी धरती पर, हमारे अर्थ पर, जमीन पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रजातियों के प्लांट्स है, एनिमल्स है, ठीक है ना। हमारे अर्थ के ऊपर में, हमारे एनवायरमेंट में मौजूद है यहाँ पर ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये बायोडाइवर्सिटी बोले तो वो चीज जिसमें ये प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे जमीन पर प्रेजेंट है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट है, मौजूद है, एग्जिस्ट करने रहते हैं, उनके लिए हैबिटेट है। तो कैसे रहते हैं? फ्रीली, आजाद रहते हैं यहाँ पर। तो उस चीज को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी समझ में आ गया कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन एन एनवायरनमेंट या फिर ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर में, या फिर एनवायरनमेंट की एक ही बात है। एनवायरनमेंट के अंदर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल फ्रीली रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो अब आप यहाँ पर आप एक चीज बताओ, जैसे हम लोग घर में रहते हैं, तो ये जो प्लांट्स है, ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं? ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में। लेकिन एनवायरनमेंट में कहाँ रहते हैं? ये ज्यादातर हमारे को इनकी प्रजातियां जो है प्लांट्स के, एनिमल्स की कहाँ मिलती है? हमारे को फॉरेस्ट में मिलती है, जंगलात के अंदर में मिलती है, जंगलों के अंदर में मिलती है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या? फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट अ मेजर हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट जो है, हमारे जंगल, ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, उनके रहने के लिए, हैबिटेट मतलब रहन सहन, उनके रहने की जगह कैसी है? बहुत बड़ा होता है ये फॉरेस्ट, बहुत ही मेजर कॉन्स्टिट्यूट है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है ना, फॉरेस्ट। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं, उसमें आपको दो चीजें दिख रही है, प्लांट्स है और एनिमल है। प्लांट्स और एनिमल्स जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो अब ये जो प्लांट्स है और एनिमल्स, उसको यहाँ पर एक और वर्ड दिया हुआ है, फ्लोरा प्लांट्स के लिए और फौना एनिमल्स के लिए। फ्लोरा मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ऑल काइंड्स, सभी तरह के, बड़े छोटे जितने भी प्लांट्स है अर्थ के ऊपर में, वो सब इन नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट में कुदरती जो जगह है, यानी कि फॉरेस्ट है, वहां पर हमारे सराउंडिंग में, शहरों में, गांव में भी क्या होते हैं? प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो भी नेचुरल हैबिटेट फाउंड एट सर्टेन प्लेस, एक जगह पर कैसे होते हैं? ये पाए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फ्लोरा। यानी कि सिर्फ आप इतना याद रखो, फ्लोरा मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सेकंड, fauna. Fauna means all kinds of animal living in their natural habitat in an area. All kinds of animal है यहाँ पर जो एक अपने एरिया में रहते हैं, जैसे कि लॉयन टाइगर है, उनका एरिया कौन सा है? फॉरेस्ट है। डियर है, एलिफेंट है, और पैंथर है, लेपर्ड है, इस तरह से। तो ये सब कहाँ रहते हैं? ये फॉरेस्ट में रहते हैं, ये उनका एरिया है, वहां पर उनके लिए नेचुरल हैबिटेट है। अब उसके अपोजिट में अपन यहाँ ले लो अपने जो डोमेस्टिक एनिमल है, पालतू जानवर, अपने गाय, बकरी, भैंस, डॉग वगैरह, तो ये इनका एरिया है रहने का, ठीक है ना। यानी कि क्या बोले? इन एन एरिया, एरिया के अंदर नेचुरल हैबिटेट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, उससे हम कहेंगे फौना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया।
ओके, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अब आगे आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारी जो धरती है अर्थ के ऊपर में नियर अबाउट यहाँ पर कितनी है, 45,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, कितनी स्पीसीज है, 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड 81,251 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट। कितनी है, 81,251 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड 45,000 ठीक है स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, ये हमारे अर्थ के ऊपर में प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो ये पॉइंट्स, आगे आप लोगों को काम में आएंगे। ये आगे क्लासेस में एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। यहाँ पर ये क्या, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, व्हाट इज मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें नोट डाउन करो, पेन और बुक साथ में रखो यहाँ पर। ठीक है, साथ में लिखो और समझो भी। तो ये इतनी सारी जो है यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट और हमारे आसपास के जो देश है अपने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना वगैरह, तो ये हमारे जो आसपास के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देश है। यहाँ पर भी बहुत सारी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट। अलग अलग प्रजाति यहाँ पर प्लांट्स की, एनिमल्स की क्या है, प्रेजेंट है। जैसे कि एशियाटिक लॉइन है और साथ में ब्लैक बक है, यहाँ पर एक बर्ड है, इसका नाम है क्या है, यहाँ पर इसका नाम ब्लैक बक है, पिग्मी हॉग है, गोल्डन लंगूर है। ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के यूनिक एनिमल और प्लांट्स है इनमें से। ओके, तो ये है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो हम लोगों ने अभी पढ़े है। यहाँ तक क्या आप लोगों को समझ में आ गया है? चलो, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो क्या ये अपन ने यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पढ़े, फ्लोरा एंड फौना पढ़े और ये स्पीसीज के बारे में पढ़े, कितनी स्पीसीज है यहाँ पर प्रेजेंट और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट है, कौन कौन से उनके नाम है वो देखे अपन ने यहाँ पर। ब्लैक बक, पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर, लॉयन टेल, मैकाकर, ये क्या है हमारे देश में यहाँ पर कुछ एनिमल्स है जो कैसे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के यूनिक है, यानी कि ये इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहला जो है इसमें इम्पोर्टेंट ये दिया हुआ आपको कि हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर। जो हमारा नेचर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको बैलेंस करना इसका काम होता है। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पर इसके अंदर में इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर में जैसे कि वाटर साइकिल चलती है, कार्बन साइकिल है, एक नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, इस तरह से ये इतने सारे साइकिल्स जो है, उसी फूड चेन है, ये सारी चीजें हमारे एक नेचर के अंदर में क्या है अपने कंटिन्यूअसली काम कर रही है। तो इन सारी चीजों को बराबर करना, मेंटेन करना, ये काम है वाइल्ड लाइफ का। इसमें ये क्या करता है, बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ओके, सेकंड पॉइंट है क्या, प्रोवाइड ग्रेट एस्थेटिक वैल्यू टू नेचर एंड मेक इट लुक एक्सोटिकली ब्यूटीफुल। तो ये क्या करता है यहाँ पर, वाइल्ड लाइफ जो नेचर है हमारा उसको एस्थेटिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, यानी कि एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटीफुल बनाता है, सौंदर्य बनाता है, खूबसूरत बनाता है। देखिए आप लोगों ने हमारा जो एनवायरनमेंट है कितना खूबसूरत है। टीवी अपने डिस्कवरीज वगैरह पर भी आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह ब्यूटीफुल जो है फॉरेस्ट में सीन्स वगैरह यहाँ पर बताए जाते हैं। तो ये काहे की वजह से, वाइल्ड लाइफ की वजह से। तीसरा है यहाँ पर क्या, फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर टूरिज्म। टूरिज्म घूमने के लिए टूरिस्ट जो लोग आते हैं, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं घूमने के लिए, तो उसके लिए ये वाइल्ड लाइफ भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां पर उनके लिए टूरिज्म सेंटर जो रहता है, यानी कि वहां पर सवारी वगैरह की जाती है फॉरेस्ट की, वहां एनिमल्स वगैरह उनको बताए जाते हैं। इस तरह से इसमें क्या है, ये वाइल्ड लाइफ यहाँ भी एक रोल प्ले करता है। तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ जो है ये हमारे लिए इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो आप इसको हमें क्या करना है, मेंटेन करना है।
ठीक है, कैसे करेंगे तो हमने कुछ पढ़े हैं यहाँ पर। डिफोरेस्टेशन हुआ है तो उसको प्लांटेशन करेंगे, डबल से रिफोरेस्टेशन करेंगे, प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, एनिमल्स के शिकार पर रोक लगाएंगे, वहां पर शिकार नहीं होने देंगे। ये सारी चीजें हमने पढ़े हैं, अभी और कुछ यहाँ पर पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, हम अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है कैटेगराइजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है इसको कैटेगराइज किया गया है, यानी कि अलग अलग किया गया है। क्यों अलग अलग किया गया है, इसका भी एक वजह है, इसकी भी एक कारण है। क्योंकि रिसेंट पास्ट ईयर में जो है हमारे जो पूर्वज थे इंसान, उन्होंने क्या किए, वहां पर बहुत ज्यादा कसीर तादाद में बहुत ज्यादा उन्होंने हंटिंग की, एनिमल्स को वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा उनका शिकार किया, जिसकी वजह से उन एनिमल्स की क्या हो गई, वहां पर आबादी पॉपुलेशन कम हो गई है। तो इस का असर जो है वो फिर क्या हुआ, बायोडायवर्सिटी पर हुआ। बैलेंस जो है, बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है वहां पर हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसके लिए यहाँ पर जो है एक संस्था है IUCN नाम की, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर या फिर नेचुरल रिसोर्सेज। क्या आप, ये इंटरनेशनल संस्था है, पूरे विश्व के लिए है कि किस तरह से आप नेचर को कंजर्व करेंगे, उसके ये संस्था है। इन्होंने यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को क्या किए है, कैटेगराइज किए है, डिफरेंशिएट किए, अलग अलग किए है। क्या कौन से एनिमल्स है जिनकी आबादी कम हो गई, कौन से एनिमल्स है जो खत्म होने की कगार पर है, और इस तरह से। तो उसमें हमारा जो पहला जो यहाँ पर टॉपिक है वो है एक्सटिंक्ट स्पेसीज। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पेसीज मतलब क्या, यानी कि द प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज दैट आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स। ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे एनिमल्स स्टूडेंट्स जिनको हम सिर्फ नाम से पहचानते हैं, हमने उनको देखे नहीं। जैसे अपन ने लॉयन को देखे हुए है टीवी के अंदर में, ओरिजिनल में तो नहीं देखे, सर्कस वगैरह ज़ू में देखे होंगे। ठीक है, और जिराफ हो गया, जेब्रा हो गया, क्रोकोडाइल और एलिफेंट, राइनोसिरस, हिप्पोपोटामस, ये एनिमल्स हम लोगों ने देखे हैं। डियर है ना, तो विल्ड बीस, वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंस जिसको बोलते हैं वो, ये सारे एनिमल्स हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हमने देखे नहीं, उनको हम सिर्फ कैसे पहचानते हैं, उनके नाम से पहचानते हैं। तो ऐसे स्पेसीज को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पेसीज। ठीक है, जिनको हम सिर्फ नाम से पहचान रहे हैं, उन स्पेसीज को हम, चाहे वो प्लांट्स की स्पेसीज हो या फिर एनिमल्स की स्पेसीज हो, तो उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पेसीज। ठीक है, समझ में आ गया। तो दीज स्पेसीज आर नो लॉन्गर ऑन द अर्थ, ये धरती पर जो है ज्यादा समय तक नहीं रही। ठीक है, डेथ हो गई इनकी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। उसी तरह दे हैव बीन डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सकवेशन ऑफ द फॉसिल और थ्रू रिकॉर्डेड डिटेल्स अबाउट देयर एक्सिस्टेंस। ठीक है, अब इनके बारे में हमको मालूम कैसे पड़ा। ठीक है, तो फॉसिल्स की खुदाई करते टाइम पर हमें इनके फॉसिल्स मिले। एक्सकवेशन में तो खुदाई करना, ठीक है, तो खुदाई के दौरान वहां पर हमें इनके कुछ अवशेष मिले, फॉसिल मिले वहां पर, या फिर रिकॉर्डेड जो है उनके वहां पर रिकॉर्ड मिला उनका हमारे को। तो उस पर से हम लोगों ने यहाँ पर पहचाने हैं कि ये जो एनिमल्स है धरती पर बहुत सालों पहले प्रेजेंट थे। ठीक है, आज इनकी आबादी, आज इस धरती पर इनकी आबादी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है, हमने इनको देखे नहीं। ठीक है, हम इनको सिर्फ नाम से ही पहचानते हैं। जैसे कि डायनासोर है, लाइक डायनासोर्स, माउंटेन क्वेल, पिंक हेडेड डक, और प्लांट है एक ब्रह्मकमल नाम का, ये क्या है, एक्सटिंक्ट स्पेसीज है। इनको हम लोग सिर्फ नाम से ही पहचानते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ये पहला कैटेगराइजेशन है वाइल्ड लाइफ का, जिसका नाम है एक्सटिंक्ट स्पेसीज। सेकंड कैटेगरी यहाँ पर हमारी है इंडेंजर्ड स्पेसीज। ओके, इंडेंजर्ड स्पेसीज का मतलब क्या होता है, कि द स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल की प्रजाति, स्पेसीज दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने की कगार पर आ गई है। धीरे धीरे करके उनकी आबादी इतनी कम हो गई कि वो पूरी खत्म होने के
कगार पर आ गई है उनकी आबादी। एंड विल बिकम एक्सटिंक्ट इफ नॉट वेल प्रोटेक्टेड, और अगर उनकी वहां पर प्रोटेक्शन नहीं की गई तो फिर अनकरीब यानी कि यहाँ से वो क्या हो जाएंगी, धरती पर से उनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। वो पूरे यहाँ से जैसे वो डायनासोर वगैरह खत्म हो गए, वैसे ही ये जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज अगर इनको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया तो फिर ये भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमको दिखेंगे नहीं फिर। और साथ में नर्चर्ड इन टाइम, और फिर उनको नर्चर मीन पालन पोषण, और उनका अगर समय रहते हुए पालन पोषण देखरेख नहीं की गई तो फिर ये स्पेसीज जो है प्लांट्स की और एनिमल्स की भी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इंडेंजर्ड स्पेसीज है ये फिलहाल अभी, यानी कि आबादी प्रेजेंट तो है लेकिन कैसी, बहुत ही कम, खत्म होने के आई है इनकी आबादी, इसलिए इनको प्रोटेक्शन देना जरूरी है। अगर प्रोटेक्ट नहीं किए, इनको सही समय रहते हुए इनका पालन पोषण नहीं किए बराबर, तो फिर ये भी एक्सटिंक्ट स्पेसीज की तरह क्या हो जाएंगी, इस धरती पर से इनका पूरा नामो निशान खत्म हो जाएगा। कौन से है ये इंडेंजर्ड स्पेसीज? एशियाटिक लॉयन है, हमारे एशिया कॉन्टिनेंट एशिया का लॉयन, एशियाटिक लॉयन, क्रोकोडाइल्स, ब्लू व्हेल्स, इंडियन राइनोसिरोस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्या है, इंडेंजर्ड स्पेसीज है। इनकी आबादी क्या हुई है, खत्म होने की कगार पर आ चुकी है, तो इसलिए इनको बचाना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी कैटेगरीज ऑफ वाइल्ड लाइफ है वल्नरेबल स्पेसीज और रेयर स्पेसीज, दोनों एक ही चीजें हैं, इसलिए हम दोनों साथ में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वल्नरेबल और रेयर स्पेसीज क्या है ये? These are plants and animals that are although present in sufficient number. ये भी क्या है, ऐसी प्रजाति है प्लांट्स और एनिमल्स की जो कैसी प्रेजेंट है, सफिशियंट इन नंबर, यानी कि गिनती के गिने चुने ही यहाँ पर इनकी स्पीसीज बाकी रह गई है। yet can become endangered, ठीक है, इफ नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर बाय द पीपल। अगर हम इंसानों ने अगर इनकी आबादी की जो कम हो रही है उस पर ध्यान नहीं दिए तो फिर ये क्या हो जाएंगे, इंडेंजर्ड हो जाएंगे, यानी कि इनकी आबादी भी क्या हो जाएंगी, खत्म होने की कगार पर आ जाएंगी। ऑलरेडी उनकी सफिशिएंट इन नंबर प्रेजेंट है यहाँ पर उनकी आबादी जो है बाय द पीपल, और इफ अनफेवरेबल कंडीशंस कंटिन्यू टू परसिस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, और उनके जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए अगर वहां पर अनफेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो फिर वो वक्त करीब नहीं जब ये जो है रेयर स्पेसीज और वल्नरेबल स्पेसीज ये भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से खत्म हो जाएंगे हमारी जमीन पर से। तो इसलिए जो है इन्हें भी हमें प्रोटेक्शन करना जरूरी है। रेयर स्पेसीज अब ये जो रेयर स्पेसीज है दोनों सेम ही चीज है, लेकिन रेयर स्पेसीज क्या है, किस पर यहाँ पॉइंट है कि रेयर स्पेसीज लाई बोथ इन कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल एज वेल एज इंडेंजर्ड, यानी कि जो रेयर स्पेसीज है ये दोनों कैटेगरी में इन्वॉल्व होते हैं, वल्नरेबल में भी क्योंकि सफिशिएंट नंबर में है और इंडेंजर्ड में भी क्योंकि इनकी आबादी क्या हो गई, खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। इंडेंजर्ड अपन ने अभी पढ़े हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हिमालयन प्रोक्यूपाइन है, इंडियन पाइड हॉर्नबिल एंड इंडियन एग ईटिंग स्नेक, ये ऐसी रेयर स्पेसीज है जो कैसी है, रेयर है, लेकिन इसका शुमार कैटेगरी जो इसकी वल्नरेबल में भी होता है और इंडेंजर्ड स्पेसीज में भी होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक कैटेगराइजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ तो हमने पढ़े हैं। लास्ट में दिया हुआ है रेड डाटा बुक, एक जो है बुक है ये रेड डाटा बुक, जिसको IUCN जो है, जो संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो इन्होंने क्या किया, ये रेड डाटा बुक बनाए हैं। क्या है ये रेड डाटा बुक? तो ये रेड डाटा बुक एक बुक है जिसके अंदर में कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज, जिनके अंदर में जो स्पेसीज इंडेंजर्ड है उनका रिकॉर्ड लिखा हुआ है, उस बुक को कहते हैं रेड डाटा बुक। और ये स्पेसीज, ये जो रेड डाटा बुक है अलग अलग स्पेसीज के लिए, प्लांट्स के लिए अलग, एनिमल्स के लिए अलग, सबके जो डिफरेंट स्पेसीज है उनके लिए डिफरेंट रेड डाटा बुक जो है ये बनाई गई है IUCN के द्वारा। तो जैसे हमारा जो इंडिया है, इन इंडिया बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI, ये फुल फॉर्म याद रखिए BSI का, ठीक है। तो इन्होंने पब्लिश किए थे एक बुक, पब्लिश द इंडियन ग्रीन बुक
प्रोवाइडिंग द लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड प्लांट स्पीसीज। इंडियन ग्रीन बुक इन्होंने पब्लिश की है यहाँ पर, तो जिसमें क्या प्रोवाइड किया गया है, जो प्लांट की जो स्पीसीज है जो थ्रेटन हो गई, थ्रेटन मतलब जो कम हो गई है, तो उसके बारे में इन्होंने हमारे इंडिया के साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, बुक पब्लिश की है जिसका नाम है इंडियन ग्रीन बुक। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग बुक्स वहां पर बनाई गई है IUCN द्वारा, या फिर अपने जो हमारे अपने देश में यहाँ पर बना है इन्होंने, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्होंने। तो इस तरह से जो है ये रेड डाटा बुक, जिसके अंदर में कौन सी स्पीसीज की आबादी कितनी है, कौन खत्म होने के लिए आया हुआ है, यहाँ पर खत्म होने की कगार पर है, तो ये सारे रिकॉर्ड जो है इस रेड डाटा बुक के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़े हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुकी होंगी। बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना, इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, कैटेगराइजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल और रेयर स्पीसीज, उन सबके एग्जाम्पल्स देखे अपन ने यहाँ पर, और लास्ट में देखे है रेड डाटा बुक। इतना सारा अपन ने यहाँ पर आज पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।